गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज टेकमैक गुरु चैनल में आपके साथ लेकर आए हैं जीएस एक्सपर्ट की क्लास में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है इसका पार्ट फर्स्ट। कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आए थे कि उन्हें विद्युत जो टॉपिक है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे डिप्लोमा के जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, जेई, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी का एग्ज़ाम जैसे आने वाला है अभी, ग्रुप डी, स्टूडेंट्स इन सभी एग्ज़ाम में जो हमारा चैप्टर है विद्युत 10th बेस क्लास से हमने लिया है, इस चैप्टर से इन सभी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी देखने को आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप हमारे विद्युत जो टॉपिक है पूरा पढ़ेंगे, आप वो क्वेश्चन सभी आसानी से कर ले जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हो, किसी भी तरह का थ्योरी पोर्शन हो, आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पर पूरी थ्योरी, पूरे न्यूमेरिकल्स आपके साथ में डिस्कस होंगे, ज़्यादा नहीं है। वीडियो आपको देखना है लास्ट तक, बस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि विद्युत धारा क्या है। ये विद्युत धारा क्या है स्टूडेंट्स? कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि विद्युत धारा नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, यानी विद्युत आवेश जो हमारा है, आप सोचेंगे विद्युत आवेश क्या है। ये मैंने एक डायग्राम दिखा है यहाँ पे कि हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कंडक्टर। यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर यानी चालक, जिसको हम बोलते हैं चालक, जिसके अंदर हमारा जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम चालक। हमारे चालक, अर्धचालक और कुचालक 3 तरह के मटेरियल होते हैं। जिस मटेरियल में हमारा करंट फ्लो होगा उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। अब करंट फ्लो होगा, इसमें हमारे ये थ्योरी होती है हमारी एटॉमिक्स थ्योरी। एटॉमिक एटम्स जो होते हैं हमारे, वो एटम्स में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं। और ये जब हमारा हायर पोटेंशियल जिधर होता है, वो करंट जो है हमारा लोअर पोटेंशियल की साइड में फ्लो होता है, यानी जिधर ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो कम पोटेंशियल की साइड में हमारा करंट जो है फ्लो होगा। जैसे कि आप सोचेंगे कि आवेश यानी विद्युत आवेश, मैंने बोल दिया यहाँ पे विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या है? अभी कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि आवेश होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। आवेश यानी जो है हमारा चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब आवेश क्या है? आवेश यानी विद्युत आवेश। आवेश किसी भी द्रव कण का वह मूल गुण होता है जो द्रव कण के परमाणु में निहित होता है। प्राकृतिक अवस्था में कोई भी परमाणु उदासीन होता है, अर्थात परमाणु में जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश भी होता है। ओके, यानी कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि जैसे जब हमारे पास हम क्या करते थे, हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि यदि हम कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़े तो छड़ हल्की वस्तुओं जैसे कि कागज़ के टुकड़ों, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसी प्रकार एक एबोनाइड की छड़ होती थी। एबोनाइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता था। इस प्रॉपर्टी यानी इस गुण के उत्पन्न हो जाने को ही हम क्या कहते थे? विद्युत आवेश कहते थे, यानी विद्युत आवेश आ गया उसमें यहाँ पर, और छड़ जो है आवेशित हो गई। वही कारण है कि छड़ आवेशित हो जाती थी और इसे हम क्या कहते थे? विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी कहलाता था। आवेश जो है यहाँ पर 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, यानी धनावेश और ऋणावेश। इतना आपको ध्यान में रखना है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आवेश जो होता है हमारा, आवेश ये क्या है हमारा? आवेश शब्द आया कहाँ से? ये विद्युत आवेश हमने आपको बताया है कि आवेश है क्या। आपने याद हो, आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा, हमें सब ने पढ़ा है कि 10th क्लास में जो है हमारा हमें पढ़ा था हमने कि एटॉमिक मॉडल हमने देखा था।
एटम्स जो होते थे हमारे, एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रिक चार्ज, इस तरह का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या हमने देखा था कि कोई भी हमारा अगर एटम्स है यानी परमाणु है, परमाणु जो है हमारा यानी कोई भी हमारा एटम्स है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं एटम्स में। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, यानी जो हमारा जो भी होगा। अब इसमें प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁹, यानी विद्युत आवेश जो है हमारा, ये क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक हमारा कूलाम है, जो 6 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य होता है। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹, ओके, कूलाम धन आवेश, ये पॉजिटिव आवेश होता है हमारा, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात उदासीन होता है। ओके, न्यूट्रॉन पर हमारा कोई आवेश नहीं होता था और इस पर हमारा चार्ज होता था इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए हम इसे कूलाम, यहाँ से ये यूनिट हमारी ली गई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि विद्युत धारा और जो हमारा परिपथ यानी सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट में कैसे करंट हमारी फ्लो होगी, इस तरह से हम देखेंगे कि सर्किट में हमारी जो करंट है किस तरह से फ्लो होगी। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि I = Q/T। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से, यानी जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया से काट से समय t यानी टाइम t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को हम इस प्रकार लिखेंगे। आवेश किसी भी चालक में अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो समान रूप से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। धातु जैसे कोई हमारा ये मेटल हो गया, यहाँ पे ये हमारा मेटल इस तरह से हो गया, ये कोई हमारा मेटल है, यहाँ पे वायर है, किसी मेटल का वायर है। यहाँ पे धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो समान रूप से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। गति करने से उनके माध्य स्थिति जो है, उनकी जो माध्य स्थिति है, जो उनकी मीन पोजीशन होती है, वो क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन का सामूहिक रूप से एक ओर से दूसरी ओर स्थानांतरण नहीं होता है। ओके, मुक्त रूप से यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि हमें पता है कि धातु, यहाँ पे ये कोई भी मेटल है, ये हमारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें सभी में मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे जब तक इन पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी नहीं लगाएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारी पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, जो इनकी मीन पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। चेंज कब होगी, जब हम इस पर कोई भी आवेश यानी कोई भी इस तरह का हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि जब ये हम बता रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कोई बल एक निश्चित दिशा में लगाते हैं, कोई भी हम फोर्स इधर लगाएंगे, इस तरफ से लगाएंगे, कोई भी फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पर हम कोई भी एक फोर्स लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उस बल की दिशा में अनियमित रूप से प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे हमने फोर्स इधर लगाया तो इसी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे क्या होंगे, फ्लो होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ। यदि हम चालक के सिरों को विद्युत सेल से जोड़ दें, चालक है ये हमारा कंडक्टर है, इसको हम क्या करेंगे, विद्युत सेल, इस तरह से हम यहाँ पे विद्युत सेल लगा के हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे। इस तरह से सेल हमारा हो गया, ये सेल होता था, विद्युत सेल से इसको जोड़ दें, ठीक है, विद्युत सेल से जोड़ दें तो चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगता है। कब बल लगेगा, जब हम इसको किसी सेल से जोड़ेंगे, इसके चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तब इन पर एक ईएमएफ फोर्स लगेगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर यानी ईएमएफ फोर्स एक लगेगा, विद्युत बल, विद्युत वाहक बल जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर लगेगा। ओके, और ये सामूहिक रूप से स्थानांतरित
होने लगती है, यानी इनका स्थान जो है चेंज होने लगता है, स्थान में अंतर आने लगेगा इनके। ओके, चूँकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि आवेशित कण है, अभी हमने बताया आवेशित कण है, अतः इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से चालक में आवेश का प्रवाह होने लगता है। विद्युत आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ओके, किसको कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसा हमने भी आपको लास्ट अभी बताया था कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम विद्युत धारा कहेंगे। जब आवेश हमारा प्रवाह होगा तब इसे हम विद्युत धारा कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए सभी? यहाँ पे फॉर्मूला आवेश यानी क्यू, यानी टी समय में जितना आवेश हमारा प्रवाहित हो रहा है तो हमारा करंट यहाँ पे निकल जाएगा कि कितना हमारा करंट है। ये हमारा करंट है यानी विद्युत धारा, और क्यू हमारा कितना आवेश होगा। इस तरह से ये हमारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक पर आवेश होता है और आवेश हमारे इधर उधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हमें यानी हमारा आवेश इधर उधर जाएगा यानी टी समय में। तो इससे हम करंट को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि आप सर्किट में यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इस तरह से ये सर्किट आप देख रहे होंगे। ये सर्किट में ये यहाँ पे सर्किट है जो हमने इस तरह से बनाया है। इस सर्किट में क्या है, ये यहाँ पे हमने इसमें विद्युत सेल से इसको हमने जोड़ा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैटरी से हमने जोड़ा है, एक सेल से जोड़ा है, स्विच ऑन किया और ये हमारा करंट फ्लो होगा तो हमारा जो बल्ब है यहाँ पे जला है। ये स्विच हमारा, स्विच को हम ऐसे शो करते हैं, बल्ब ये हमारा रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव दो हमारे पॉइंट हो गए। सर्किट डायग्राम ये हो गया इस तरह से। नाउ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब आपको देखना है एग्जाम्पल। इसी फॉर्मूले से ये जो हमारा फॉर्मूला है आई, आपको याद रखना है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन करेंगे। किसी विद्युत बल्ब के, यहाँ पे क्या है, ये विद्युत बल्ब के तंतु में, विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, करंट का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ओके, हमें क्या निकालना है? विद्युत आवेश, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या वो हमें यहाँ पे निकालना है। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, आई इक्वल टू, हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास आई गिवन है 0.5 एम्पियर, टी इक्वल टू 10 मिनट्स है, यानी हम इसको टी को सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 यानी 6000 हमारा 600 कितना आ गया सेकंड, और क्या वो इक्वल टू फॉर्मूला हमारा आई टी आ जाएगा, और 0.5 इंटू 600 ओके इक्वल टू 300 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या आ गया? कूलाम। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार आप दोबारा से देख लेना है। जो जो मैंने बातें कही हैं वो आपको नोट करनी है। नोट्स आप बना के चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आपको इलेक्ट्रिक चैप्टर जो है बहुत ही ईजी लगने लगेगा अगर आप ध्यान से एक एक चीज़ को नोट करके चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये टेकमैक गुरु चैनल है जो हम टेक्निकल इसमें पढ़ाते हैं, इसलिए हमने जनरल स्टडी यानी जनरल साइंस जो है हम यहाँ पे लेकर आए हैं। इसका चैप्टर विद्युत कंपटीशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे डिप्लोमा के RRB NTPC एग्ज़ाम आ रहा है। ओके, थैंक यू।